इसमें वाक्य भेद रचना के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि वाक्य भेद जो हैं वो रचना के आधार पर किस प्रकार से। तो हमने आपको इसमें वाक्य से तात्पर्य क्या है, वाक्यों के अंग क्या हैं, कौन कौन से हैं और वाक्य के भेद रचना के आधार पर किस प्रकार से, वाक्य की परिभाषा आदि ये, और उसके बाद वाक्य, सरल वाक्य, जटिल वाक्य से संबंधित संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य, ये इसमें सरल वाक्य, और उसके बाद में जटिल वाक्य के विषय में आता है कि जटिल वाक्य के विषय में आपको बता रहे थे कि जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य और अन्य समुच्चय बोधक अव्यय आदि का किस प्रकार से यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो संयुक्त वाक्यों के भेद प्रभेद आदि भी आपको यहाँ पर बताया। तो संयोजन इस प्रकार इन्हीं 4 प्रकार के कार्यों के आधार पर, जैसे संस्कृत संयुक्त वाक्यों के भेद प्रभेद, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य, उपवाक्यों को विभाजित करने का कार्य, उपवाक्यों के बीच विरोध प्रकट करने का कार्य, दोनों उपवाक्यों के बीच कारण तथा परिणाम का संबंध प्रकट करने का कार्य। तो इन्हीं 4 प्रकार के कार्यों के आधार पर संयुक्त कार्यों के 4 उपभेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहला होता है संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजन, संयोजना करने वाला संयोजन, तो उपवाक्यों को जोड़ना। ये जो कार्य है, ये जो हमारे उपवाक्य हैं, उनका संयोजन करना, अर्थात उनको जोड़ना। जोड़ने से तात्पर्य यहाँ पर है, जैसे आप चलिए और किसी को भेज दीजिए, अर्थात और शब्द जो है, समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं, उनके द्वारा इन वाक्यों को जोड़ा जाता है, उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, उनका संयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे वह खुद चलेगी तथा आपको भी ले चलेगी, इसी प्रकार से अब दूसरा विभाजक संयुक्त कार्य वाक्य, उपवाक्यों को विभाजित करना। समुच्चय बोधक कौन कौन से? या, अथवा, कि, नहीं तो, अन्यथा, न कि, ने आदि। तो इसी प्रकार के जो हमारे समुच्चय बोधक शब्द हैं, उनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग से हम इन वाक्यों का जो है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य तैयार करते हैं। तो इसमें विभाजक संयुक्त वाक्य, विभाजक जो है वो विभाजक संयुक्त वाक्य हुए, जैसे खिचड़ी खाओगे या दाल चावल खाओगे, ने कभी मिला ने बात की, पहुंच जाओ वरना मुलाकात नहीं होगी, बिल जमा करो नहीं तो फोन कट जाएगा। तो यहाँ पर या, ने, वरना, नहीं, ये सारे के सारे समुच्चय बोधक हैं और इनके द्वारा ही विभाजन संयुक्त वाक्य बनते हैं। तो विरोधवाचक संयुक्त वाक्य के विषय में देखें, उपवाक्यों के बीच विरोध प्रकट करना, ये इनका कार्य है। इसमें सबसे पहले संयोजक संयुक्त वाक्य आपके सामने हम दे देते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा इसमें दिया जाता है विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक, तीसरा इनका देते हैं विरोधवाचक। विरोधवाचक
विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। चौथा, परिणामवाची परिणामवाची संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, इसमें ये चार दिए गए हैं। इन चारों के विषय में हम बात करते हैं। तो आपको समुच्चय बोधक संयोजक संयुक्त वाक्य के विषय में बताया, विभाजक संयुक्त वाक्य के विषय में, विरोधवाचक। विरोधवाचक में हम देखते हैं कि हमारे समुच्चय बोधक अव्यय किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर आदि। मैं आऊंगा तो सही, पर खाना नहीं खाऊंगा। वह चला तो गया किंतु भूलता नहीं है। मैंने समझाया था लेकिन वह माने नहीं। यहां बैठो परंतु बात मत करो। इस प्रकार से विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। और परिणामवाची संयुक्त वाक्य, दोनों वाक्यों के बीच में कार्य तथा परिणाम का संबंध दिखाना। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय, इसलिए, अतः, अतएव, सो आदि। कल बारिश आ गई थी इसलिए मैं नहीं आ सका। इस बार बहुत गर्मी पड़ी है अतः हम लोग शिमला जाएंगे। वह बहुत थक गई थी अतः उसने खाना नहीं बनाया। वह पढ़ाया नहीं जाता था सो बहाना, वह पढ़ाना नहीं चाहता था तो सो बहाना बनाकर चला गया। तो यहाँ पर ये सारे वाक्य इसमें परिणामवाची संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इन उपवाक्यों में, इसलिए से जुड़े हुए उपवाक्यों में इसलिए के स्थान पर या इसके साथ साथ और का प्रयोग भी हो सकता है। तो इस प्रकार से और का प्रयोग भी हम इसी को करते हैं। तो इस प्रकार से मैं इस बात को देखता हूं। तो यहां पर एक होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के अंतर्गत हम देखते हैं अब मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मिश्र वाक्य को देखते हैं कि इसमें जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। में जटिल मिश्र वाक्य, जटिल वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। वे जटिल वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसने कहा था कि उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना, कि उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना। तो ये जटिल वाक्य के अंतर्गत मिश्र वाक्य। वह लड़का मिला था जो नौकरी मांगने आया था। जब बारिश आएगी तब किसान हल चलाएंगे। इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से बाहर निकाल करके स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। तो मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य प्रायः की जो जिसे जहां वहां जब तक आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं। तो मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्य जो हैं वो वाक्यों में तीन तरह के आश्रित उपवाक्य आ सकते हैं। एक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इनके विषय में भी हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। इसमें हम अलग अलग देखते हैं। तो संज्ञा मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्य।
क्या मिनट बनाओगे? 15 के 10 की हो लिया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्य होते हैं। तो ये उपवाक्य हम इन उपवाक्यों को देखते हैं। तो इसमें 3 तरह के आश्रित उपवाक्य आ सकते हैं। मिश्र वाक्यों में आने वाले उपवाक्य। इसमें तीन तरह के जो हैं आश्रित उपवाक्य। तीन तरह के आश्रित उपवाक्य आ सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से मिश्र वाक्यों में 3 तरह के आश्रित उपवाक्य आ सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से इसे देखा। तो इसमें ये हुआ हमारा आश्रित उपवाक्य। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? संज्ञा उपवाक्य, दूसरा इसमें विशेषण उपवाक्य, और जो तीसरा है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हुआ हमारा 3 प्रकार के अंतर्गत। तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये हुआ हमारा मिश्र वाक्यों के अंतर्गत जो आश्रित उपवाक्य हैं वो इस प्रकार से आते हैं। तो मिश्र वाक्य में ये आने वाले उपवाक्य हैं और इन उपवाक्यों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें वो संज्ञा उपवाक्य की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करना चाहिए, क्या कि उत्तर में जो उपवाक्य मिलता है वही संज्ञा उपवाक्य होता है। इसके अलावा संज्ञा उपवाक्य प्रायः कि अव्यय से जुड़े रहते हैं। जैसे पिताजी ने कहा कि कल से वे नौकरी पर नहीं जाएंगे। इस वाक्य की क्रिया पर यदि क्या शब्द से प्रश्न किया जाए कि पिताजी ने क्या कहा, तो उत्तर होगा कल से वे नौकरी पर नहीं जाएंगे। साथ ही है वाक्य की समुच्चय बोधक अव्यय से भी जुड़ा है, अतः संज्ञा उपवाक्य माना जाता है। जैसे मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। मुझे मालूम है प्रधान उपवाक्य है। इसमें हम ये देखते हैं कि मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते।
ये वाक्य मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। इसमें कि मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये वाक्य इसमें ये हमारा प्रधान वाक्य समुच्चय बोधक और संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्रधान वाक्य। ये हमारा प्रधान वाक्य हुआ। ये समुच्चय, ये हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक वाक्य, ये समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। और उसके बाद ये हमारा संज्ञा उपवाक्य हुआ। ये हमारा संज्ञा उपवाक्य। ये हमारा संज्ञा उपवाक्य हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम आपको इसी प्रकार से अध्यापक बोर्ड कि कल से वे विशेष कक्षाएं नहीं लेंगे। उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और संज्ञा उपवाक्य। लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी। प्रधान उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत जुड़ा हुआ है और संज्ञा उपवाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वाक्य हुए और इसी प्रकार से विशेषण उपवाक्य भी आते हैं। इसमें विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत विशेषण उपवाक्य, ये जो विशेषण उपवाक्य हैं, इसमें विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य हैं जो संज्ञा पद की विशेषता वैसे ही बताते हैं जैसे कोई विशेषण पद या विशेषण पदबंध बताता है। तो इसकी पहचान क्या क्या होती है? प्रधान वाक्य के कर्ता पर कौन सी शब्द से प्रश्न कीजिए। उत्तर में मिलने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य होंगे। इसमें यदि हम देखें तो उदाहरण के रूप में यदि देखें तो देखिए, पिताजी ने वह मकान बेच दिया। पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। तो इसमें पिताजी ने वह मकान बेच दिया, पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो चुका था। इसमें अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा है ये प्रधान उपवाक्य होगा। ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। ये हमारा समुच्चय बोधक उपवाक्य हुआ। ये समुच्चय बोधक अव्यय हुआ और ये हमारा विशेषण उपवाक्य है।
इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको ये बताया। इसके बाद हम इसके आगे आपको हम बाद में बताएंगे। आज केवल इतना।